अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला नज़ीर लहु व ला मुशीर लहु व ला मुईन लहु ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا وسيدنا ومرشدنا ومكينا ومدنينا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين तमाम मोहब्बत ज़ौक़ खुशी पढ़ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بالواجب الاحترام मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, गुर्बत व अफलास वो आजमाइश है कि जो तरीक़े इंसानी के हर दौर में, हर माशरे में मुख्तलिफ शक्लों के साथ ज़ाहिर होती रही है। अब भी करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो रोटी, मकान, तालीम, इलाज, इन जैसी बुनियादी हुकूक से महरूम है। और इसमें सिर्फ हमारा मुल्क ही मुब्तला नहीं है, बल्कि वो ममालिक भी इसमें शामिल हैं कि जिनको हम तरक्की याफ्ता ममालिक समझते हैं। गुर्बत एक ऐसी सख्त आजमाइश है कि अगर इस आजमाइश में ताल्लुक़ अल्लाह ताला के साथ ना हो तो ये गुर्बत भूख पैदा करती है और भूख तहजीब के आदाब बुला देती है। फिर ये भूख मालो ज़र की हो, मालो मता की हो या शोहरत की भूख हो, ये इंसान को दरिंदगी की हद तक ले जाती है।
तो अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए कि गुर्बत के दौरान जब अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं होता तो फिर उस बंदे को शैतान कुचक लेता है। शैतान उस शख्स पर अपनी मेहनत शुरू कर देता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, अश-शैतानु यईदुकुमुल फ़क़्र, कि शैतान फ़क्र से, भूख से, अफलास से, गरीब हो जाने से डराता है। वयअमुरुकुम बिल फ़हशा, और फिर इस डर को सहारा बनाकर वो गुनाहों की तरफ ले जाता है और इंसान को गुनाहों में मुब्तला कर देता है। इस आयत मुबारका में हमें एक चीज़ ये अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लेनी चाहिए कि हालात जैसे भी हों, हालात जिस कदर मर्जी सख्त हो, कभी अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं टूटना चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत ही रहना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लौ अन्नकुम ततवक्कलूना अलल्लाहि हक्कन तवक्कुलिही, कि अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, अल्लाह तुम्हें ऐसे रिज़्क़ देगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ देता है। लहुदू खिमासन, सुबह निकलते हैं खाली पेट, तरूह बितानन, घरों को लौटते हैं पेट भरकर। किसी अल्लाह वाले ने अल्लाह के इश्क में डूबकर क्या इसका तर्जुमा किया है, फरमाया कि तुम अल्लाह पर तवक्कुल करो जैसे तवक्कुल करने का हक है, अल्लाह तुम्हें ऐसे पालेगा जैसे अल्लाह परिंदों को पालता है। इंसान के अलावा कोई और मखलूक है जो मेहनत करती है, नौकरी करती हो, बिजनेस करती हो, जॉब करती हो। इंसान के अल्लाह ने 18,000 मखलूकात पैदा की हैं और उनमें से सिर्फ जो सबसे अशरफुल मखलूकात है मेहनत वो करती है। बाकी हर जानवर, शेर घास नहीं खाता, बासी गोश्त नहीं खाता, शेर रोजाना ताज़ा गोश्त खाता है। हजारों लाखों शेर हैं, अल्लाह उनको ताज़ा गोश्त खिला रहा है। कुछ जानवर ऐसे हैं कि वो दूध पीते हैं, गोश्त नहीं खाते, चारा नहीं खाते, घास नहीं खाते, अल्लाह उनको रोजाना ताज़ा दूध पिला रहा है। तो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए इन परिंदों के साथ, जानवरों के साथ मिसाल देकर इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल इस तरह करो जिस तरह तवक्कुल करने का हक है, अल्लाह तुम्हें ऐसे पालेगा जैसे अल्लाह परिंदों को पालता है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हालात जिस कदर मर्जी सख्त हो जाए, लेकिन ताल्लुक अल्लाह से मजबूत रहना चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक कमजोर नहीं होना चाहिए। नमाजों की पाबंदी में कमी ना हो, जिक्र अज़कार में कमी ना हो, तिलावत में कमी ना हो, अल्लाह ताला के साथ तवक्कुल में कमी ना हो, अल्लाह पर भरोसे को कम ना होने दिया जाए। अल्लाह से ताल्लुक मजबूत रखे, अल्लाह हर तंगी के अंदर इंशाअल्लाह हमारे रास्ता निकाले। तो सबसे पहली बात, जिस कदर मर्जी सख्त हालात हो जाएं, जिस कदर मर्जी सख्त हालात हो जाएं, अल्लाह से भरोसा नहीं टूटना चाहिए इस इंसान का, अल्लाह से तवक्कुल नहीं टूटना चाहिए। और फिर अल्लाह ने गुर्बत से निकलने के जो रास्ते बताए हैं, उन रास्तों को इख्तियार करना चाहिए, उन असबाब को इख्तियार करना चाहिए। इस्लाम ने हमें वो असबाब भी बताए हैं कि जिनके जरिए से गुर्बत आती है, और अल्लाह ताला ने, इस्लाम ने हमें वो रास्ते भी बताए हैं, वो असबाब भी बताए हैं कि जिनके जरिए से इंसान गुर्बत से निकलता है। अल्लाह ने वो असबाब बताए हैं कि जिस मुआशरे के अंदर, जिस कौम के अंदर, जिस कबीले के अंदर ये असबाब पाए जाएंगे, वो कौम गुर्बत और अफलास की घाटियों में गिराई जाएगी। और फिर अल्लाह ने रास्ते भी बताए हैं कि अगर गफलत की वजह से, लापरवाही की वजह से वो असबाब तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए, फिर ये रास्ते हैं निकलने के।
इन रास्तों को इख्तियार करना, इन असबाब को इख्तियार करना। अल्लाह भूख, अफलास और गुर्बत की जो बीमारी है, जो मुसीबत आजमाइश है, अल्लाह उनसे तुम्हें निकलने का रास्ता अता फरमा दे। तो इस्लाम ने गुर्बत से निकलने के हमें जो रास्ते बताए हैं, सबसे पहला कि हमें इस्लाम का निज़ाम ज़कात कायम करना होगा। इस्लाम का निज़ाम ज़कात इस कदर मजबूत है कि जब मुसलमान इस्लाम के निज़ाम ज़कात के मुताबिक अपनी ज़कात निकालते थे तो सैकड़ों मील तक कोई एक बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। सीरत उमर बिन अब्दुल अजीज के अंदर वाक़या मौजूद है। उन्होंने यहया बिन हसन को भेजा अफ्रीका के अंदर ज़कात लेने के लिए और हुक्म दिया कि वहां से ज़कात इकट्ठी करना, वहीं पर गुरबा में, मसाकीन में, ज़रूरतमंदों में तकसीम कर देना। उन्होंने वहां से खत लिखा कि हजरत हमने ज़कात जमा कर ली और हमने सैकड़ों मील हमने देख लिया, हमें कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिल रहा। फरमाया अच्छा, इनसे गुलामों को आज़ाद खरीदो और उनको लेकर आज़ाद कर दो। जब मुसलमान इस्लाम के ज़ाब्ते के मुताबिक ज़कात निकालते थे तो सैकड़ों मील तक कोई बंदा भी ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। आज जो लोग, अक्सर लोग हैं, वो ज़कात नहीं निकालते। जो निकालते हैं वो अंदाजे के साथ निकालते हैं, अंदाजे से मैंने निकाल दी, हालांकि अंदाजे से ज़कात नहीं होती। ज़कात को बिल्कुल इस्लाम ने उसूल तराजू कायम किए हैं। इस तराजू में अपना माल रखो, जो उसकी ज़कात बनती है वो अल्लाह के रास्ते में दे दो। इससे गुरबा मसाकीन की जो है वो ज़रूरतें पूरी होंगी। दूसरा, गुरबत से निकलने का दूसरा रास्ता, इस्लाम का निज़ाम औशर कायम किया जाए। जो खेतियां हैं उसका जो हिस्सा निकलता है अल्लाह के रास्ते में गुरबा मसाकीन के लिए, वो उसको निकाला जाए। वो भी लोग निकालते हैं लेकिन अंदाजे से निकालते हैं। कोई आया उसको एक डब्बा भर के दे दिया, दूसरा आया उसको डब्बा भर के दे दिया। जो पूरा मुकम्मल जो निज़ाम है उसको कायम किया जाए और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ये निज़ाम कायम करे और जिनके ज़िम्मे में ये औशर बनता है, जिनके ज़िम्मे में ज़कात बनती है, उसे निकाले और सही मसरफ में खर्च करे। इससे अल्लाह ताला गुर्बत से निकलने के रास्ते निकालेंगे। तीसरी चीज, ये दो माल, पहली माल से ज़कात, दूसरा औशर से, ये सिर्फ मुसलमानों को दिया जा सकता है, निकाल कर मुसलमानों को दिया जा सकता है। तीसरा, इस्लाम का नफली सदकात का निज़ाम। बीमार हुए सदका निकालो, परेशानी आई सदका निकालो, कोई मुसीबत आई सदका निकालो, किसी का एक्सीडेंट हो गया सबसे पहले सदका निकालो। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और सबसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब बीमारी आती सबसे पहले सदका निकालते, अल्लाह से दुआ मांगते, तीसरे नंबर पर जाकर दवा करते। हम सबसे पहले, जो सबसे आखिरी करने वाला काम है, हम सबसे पहले वो करते हैं। जब थक हार जाते हैं, सारे डॉक्टरों को चेक करवा लिया, जब सब ने जवाब दे दिया, फिर कहते हैं अब अल्लाह ही है जो हमें बचाएगा। अल्लाह के दरवाजे पर सबसे पहले आना है, ये पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो इस्लाम का सदकात, नफली सदकात का, ये सदकात निकालेंगे, जमा करेंगे, इनको हम मुसलमानों में, गैर मुस्लिमों में भी तकसीम कर सकते हैं। चौथी चीज, इस्लाम का निज़ाम मिरास, विरासत का निज़ाम इस्लाम में कायम किया जाए। इस्लाम रियासत, मुल्क के अंदर जो विरासत का जो निज़ाम है इस्लाम वाला कायम किया जाए। इस्लाम का निज़ाम मिरास नहीं है जिसकी वजह से दौलत चंद लोगों के हाथों में सिमट कर रह जाती है, खवातीन के साथ ज्यादती होती है, बहन बेटियों के साथ ज्यादती होती है, उनका हिस्सा नहीं दिया जाता, उनको विरासत में हकदार नहीं समझा जाता। तो जब इस्लाम का निज़ाम विरासत कायम होगा फिर हर शख्स को उसका हिस्सा मिलेगा और दौलत चंद लोगों के हाथों से निकलकर पूरे मुल्क में, पूरे इलाके में फैलेगी। तो चार रास्ते मैंने आपके सामने जो इस्लाम ने हमें गुर्बत से निकलने के बताए हैं। हमारे एक उस्ताद हैं, उनके पास, इसी मुल्क के नाम नहीं लूँगा, इसी मुल्क के एक वजीर आए, उन्होंने कहा हजरत हमारे इस्लामाबाद में एक मीटिंग है, उसमें माइशत पर गुफ्तगू है, आप हमें कोई बताएं इस्लाम ने इसका क्या रास्ता बताया है, कैसे माइशत मजबूत होगी। तो उस्ताद मोहतरम ने फरमाया कि अब बात तो मानते नहीं हो। तो कहा नहीं, हम आपकी बात वहाँ रखेंगे, अब बताएं। तो उन्होंने कहा सबसे पहली दो चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आपके मुआशरे के पॉपुलर लोग हैं, जिनको लोग आइडियल समझते हैं,
उनको ऐसा निजाम बनाया जाए कि उनको सादगी पर लाया जाए, क्योंकि लोग उनकी रीस करते हैं, नकल करते हैं, लोग उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो नहीं हो पाता, फिर डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, हराम तरीकों से माल कमाते हैं, जिसकी वजह से कानून हरकत में आता है, इदारे बनते हैं, जिसका खजाने पर बोझ पड़ता है। फरमाया सबसे पहले जो आपके इलाके के पॉपुलर लोग हैं, चाहे दीनदार हैं, चाहे बेदीन हैं, चाहे कोई लीडर है, चाहे कोई आम कारकुन है, चाहे कोई बिजनेसमैन है, वो जो पॉपुलर लोग हैं, जिनको लोग देखकर जिंदगी गुजारते हैं, सबसे पहले उन्हें नीचे लाया जाए, सादगी वाली जिंदगी पर उन्हें लाया जाए, तो इससे मईशत मजबूत होगी। मईशत मजबूत होगी कि नहीं होगी इससे, जब वो सादगी पर आ जाएंगे। अभी कुछ अर्सा पहले एक यूट्यूबर ने अपनी शादी पर बहुत पैसा खर्च किया। वो इस कदर काबिल नहीं है कि उसका मिंबर से नाम लिया जाए, बहुत पैसा खर्च किया। छोटे छोटे यूट्यूबरों ने उसको देखकर फिर उन गेमों का सहारा लिया जो हमारी रियासत के लिए खतरा है, जो हराम तरीके से उन्होंने माल जमा किया और अपनी शादी पर उस माल को खर्च करने की कोशिश की, हराम तरीके से माल कमाने की कोशिश की। नुकसान हुआ कि ना हुआ? तो फरमाया सबसे पहले जो पॉपुलर लोग हैं उनको सादगी वाली जिंदगी पर लाया जाए, जिन्हें लोग देखते हैं, जिन्हें लोग देखकर जिंदगी गुजारते हैं, उन्हें सादगी वाली जिंदगी पर लाया जाएगा, इससे माइशत मजबूत होगी। दूसरा फरमाया, दूसरा यह है कि जितना माल बैंकों में जमा है सबको लाया जाए, मार्केट में खपाया जाए, तिजारत में खपाया जाए, और जो लोग तिजारत नहीं करते उन्हें कर्ज दिए जाए। और ये रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत ऐसा निजाम बनाए कि जो कर्ज दे रहा है रियासत वापस मुतलका वक्त पर लेकर उनको वापस करे। ये सारी की सारी रियासत की जिम्मेदारी है। तो आज जो हम गुर्बत और अफलास की जो घाटियों में गिरे हुए हैं, जो हमें गुर्बत का सामना है, वजह यह है कि हम मगरिब को जो है वो सामने रखकर जिंदगी गुजार रहे हैं। जो रास्ते, जो तरीके हमें इस्लाम ने दिए हैं, मेरे अजीज दोस्तों, मैं 12 मरतबा ये बात अर्ज कर चुका हूं कि इस्लाम से बेहतर कायनात में कोई ज़ाब्ता हयात नहीं है। अगर इस्लाम से बेहतर कायनात में कोई ज़ाब्ता हयात होता, अल्लाह अपने पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा हबीब किबरिया कायनात के सबसे अजीम हस्ती को अल्लाह ताला वो निज़ाम हयात अता फरमाते। अगर अल्लाह ने उनको निज़ाम हयात इस्लाम अता फरमाया है तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम से बेहतर कायनात में कोई ज़ाब्ता हयात नहीं है। हम इसका जुबान से इकरार तो कर रहे हैं। किसी से मुसलमान से पूछो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले किसी कलमागो से पूछो कि सबसे बेहतर मजहब कौन सा है, वो कहेगा इस्लाम। सबसे बेहतर जिंदगी किसकी है, बताएगा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। सबसे बेहतर किताब कौन सी है, बताएगा कुरान है। लेकिन उसकी जिंदगी को देखो, उसका रहन सहन देखो, उसका चलना फिरना देखो, उसका उठना बैठना देखो, वो सारे का सारा गैरों के तरीकों के मुताबिक होगा। तो मेहनत इस चीज की है कि जो चीज हमारी जुबान पर है